और नबी साहब अभी आ जी, वो जाते तो हैं। अब तुम हाँ, हाँ। अल्लाह तो कर ही सकता है ना? नबी साहब जी, जी, अभी आ बोलिए, जाते आगे हैं। बोलिए आप। हाँ, और तुम्हारी 9 साल की बेटी से हमबिस्तरी करने के लिए माँगते हैं, निकाह करके हमबिस्तरी करने के लिए, तुम दे दोगे? एक नहीं, 100 नहीं, लाख बेटी हो, 9 साल का हो, 6 साल का हो, मैं दे दूँगा। अरे बच्ची को पैदा भी मत होने दे भाई, पहले नबी के खाते में लिख दे, ऐ तोड़ी है। नहीं भाई, ये आपका ईमान होना चाहिए यार, समझे? नहीं, नहीं, शारिक, नबी शारिक, को जो शारिक, शारिक हम तुम्हारे ईमान की हाँ, सराहना करते हैं, जो तुमने इसके पहले कहा यस। है। एक बार पूरा स्टेटमेंट जो है फिर से एक बार बोल दो ऑडियंस के लिए। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जो व्यक्ति जिस परिवेश में जन्म लेता है, जब तक वो खुद सही और गलत को सोचने समझने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उस परिवेश के सभी रीति रिवाजों को मानता है और उसी आधार पर उसका दीन, धर्म और मजहब निर्धारित होता है। जब वो व्यक्ति अच्छा बुरा सोचने समझने लायक हो जाता है, तो वो अपने दीन, धर्म, मजहब को छोड़ भी सकता है। पर इस्लामिक कल्ट दुनिया का एक ऐसा वाहिद दीन है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दीन को छोड़ने की सजा सर्तन से जुदा है। ठीक उसी माफिया गैंग की तरह, जिसमें जुड़ा तो आसानी से जा सकता है, पर उससे बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इस माफिया गैंग की सारी जानकारी गैंग के हर सदस्य की होती है और अगर कोई सदस्य गैंग को छोड़ता है तो सारी खुफिया जानकारी बाहर निकल जाएंगी। इसी डर से गैंग के दूसरे सदस्य उस व्यक्ति को हलाक कर देते हैं जो गैंग को छोड़ने की बात करता है। ठीक यही मसला इस्लामिक कल्ट के साथ है। इस अरेबिक कल्ट में इतनी गंदगी भरी है और इसको मानने वाले नहीं चाहते कि ये गंदगी दूसरों को भी पता चले, इसीलिए इस दीन को छोड़ने की सजा सर्तन से जुदा है। ये दीन अच्छे खासे इंसान से सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह छीन लेता है। बचपन से ही इनके दिमाग में इस तरह की बातें भर दी जाती हैं कि वो पूरी तरह जॉम्बी बन जाता है। इस कल्ट को मानने वाला व्यक्ति कितना गिरा हुआ, कितना घटिया होता है, आप सोच भी नहीं सकते। आज आप इस वीडियो को देखकर अपना सर पकड़ लेंगे। आपको यकीन नहीं होगा दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। दोस्तों, प्लीज अपने भारत को इस कल्ट से बचाने के लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बिना इमोजी के एक लाइन का कमेंट जरूर करें, वरना लाइक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मोहम्मद शारिक भाई, अच्छा ये पिछली बार जो है वो मैं जिहाद ठीक लाते हूँ, थे आप लोग कैसे हैं? बढ़िया भैया, बढ़िया। इस्लाम में है कि छोड़ दिया आपने? मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। चलिए ठीक है, छुड़वाने के लिए हमारे फैजू भाई हैं, आप चर्चा करिए। ओ भाई, जी। मैं अच्छा इस्लाम अच्छा, की बात क्या करूँ? मैं आपके क्यों बात करने इस्लाम की आया। बात? अरे इस्लाम पर बात क्यों नहीं करनी प्यारे भाई आपको? मुझे इस्लाम पर क्यों? क्योंकि आप लोग इस्लाम कबूल तो करोगे नहीं, अरे लेकिन इसीलिए। भाई क्यों क्यों नहीं करेंगे? कर लेंगे ना, बताओ, अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आपको इस शुरू से मानना पड़ेगा ना, इसे शुरू से अगर बात करो हाँ तो हाँ, फिर सही है। शुरू से मान लेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है फिर आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। क्या टॉपिक है बताइए? जी, हमारा ये टॉपिक है कि क्या प्यारे नबी मुनाफिक थे, डरपोक थे? नहीं तो। नहीं थे। तो ज़रा ये बताएं, आपको ये तो पता होगा ना कि मुनाफिक वो होता है जिसका डबल स्टैंडर्ड हो, राइट? हाँ, दो मुँह वाला। दो मुंह वाला, क्या बात है। तो प्यारे नबी, जब अली मौला की दूसरी शादी की बात आई तो प्यारे नबी ने अली मौला को दूसरी शादी करने से मना कर दिया, जबकि आपको पता है कि कुरान के अंदर मुसलमान 4 शादी कर जी। सकता है अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है? हाँ, अब हाँ। बताएं कि अली मौला को दूसरी शादी करने की इजाज़त प्यारे नबी ने क्यों नहीं दी? वो नहीं करना चाहते थे। कोई नहीं, अली मौला ज़बरदस्ती तो नहीं चाहते था थे। वैसे। ना ना, अली मौला चाहते थे यार प्यारे भाई। नहीं, मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है। सुना है कि वो भी नहीं चाहते थे। अरे यार, अब देखें ना, अगर आपने सुना है तो फिर हम आपको पढ़वाएंगे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर फरमा रहे थे कि हिसाम बिन मुगीरा, जो अबू जहल का बाप था, उसकी औलाद ने अपनी बेटी का निकाह अली इब्न अबी तालिब से करने की मुझसे इजाज़त मांगी है, ठीक है? कि हम अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, यानी अली मौला राज़ी हैं, अब आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन मैं उन्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा,
यकीनन मैं उसे हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा, अलबत्ता अगर अली इब्न अबी तालिब मेरी बेटी को तलाक दे दे, यानी मेरी बेटी को तलाक दो लेकिन दूसरा निकाह मत करो, क्योंकि प्यारे नबी के नज़दीक मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन? फातिमा। उसको बुरा लगे तो वो मुझे बुरा लगता है, जिस चीज़ से उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो उस चीज़ से मुझे तकलीफ़ पहुंचती है। क्यों भाई? जब अपनी बेटी की बात आई तो प्यारे नबी ने अली को दूसरी शादी नहीं करने दी, क्योंकि बीबी फातिमा को बुरा लग रहा था, बीबी फातिमा को तकलीफ़ हो रही थी, और बीबी फातिमा की तकलीफ़ नबी को बर्दाश्त नहीं हो पाई, बाप है आखिरकार। तो अली को कहा कि या तो मेरी बेटी को तलाक दो वरना तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। भाई ये हिपोक्रेसी है या नहीं है? नबी ने तो सही कहा है, उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। तलाक देकर उनकी बेटी से निकाह करना चाहे तो मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगा। अच्छा, यानी अगर बीवी को बुरा लगे तो दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। नहीं, इजाजत नहीं दूंगा। नबी ने कहा कि उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन अल्लाह ने इजाज़त ये दी है है ना इसमें। कुरान में। हाँ हाँ, लेकिन अल्लाह ने तो इजाज़त दी है ना कि अगर आप चाहो तो दो दो हाँ तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अल्लाह ने दी है ना इजाज़त। हाँ, वो तो दिया। आप बताएं कि अल्लाह की इजाज़त बड़ी है या फिर नबी अस्सलाम की इजाज़त बड़ी है? जी, अल्लाह है पहले तो। अल्लाह की बड़ी है। आप मुझे बताएं कि फिर अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ नबी अस्सलाम क्यों गए? ये क्यों गए? जी बिल्कुल, जब अल्लाह ने इजाज़त दे दी तो नबी कौन होते हैं कि हाँ, अल्लाह की इजाज़त के खिलाफ जाएं? जी इसमें कुछ होगा, कुछ कुछ कारण होगा। क्या कारण है? कारण तो होगा हदीस में ही, मैं तो उतना नहीं हदीस को डिटेल से जानता हूँ, क्या कारण है इसमें। यार अगर अगर आप जानते नहीं है ना तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमें इस्लाम की दावत दें। कि नबी ने जो किया है ना, वो अल्लाह हम्म, की मर्जी से किया है। अल्लाह की मर्जी से किया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। उसमें अगर कुछ आपको गलत लगता है कि उसने नबी ने ये गलत किया, ये गलत किया, तो उसके पीछे कुछ हम्म। कारण है। नबी ने कुछ भी गलत नहीं किया, सीधी सीधी बात। कुरान में अल्लाह ताला ने बोला कि भाई आप 4 शादी कर सकते हो, लेकिन नबी अली को इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अली की दूसरी शादी पर बात आई तो आपके नबी अल्लाह के खिलाफ हो गए, अल्लाह की कुरान को नहीं मानते। तो मैं ऐसे नबी पर सवाल क्यों ना करूं? नहीं, नहीं, नहीं। नबी तो वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह क्या चाहता था? फिर अल्लाह ने 4 शादी की इजाज़त क्यों दी भाई? क्या चाहता है अल्लाह? यहाँ पे कुछ वजह होगा, कुछ कारण होगा जिसकी वजह क्या से क्या नबी ने वजह है? इजाजत तो नहीं बताओ दिया। ना यार, यार वही तो बात है ना यार। मैं यानी ये मैं बात अगली बार आऊंगा सुनो तो ना, सुनो बताऊंगा, सुनो अगली सुनो। बार आऊंगा तो बताऊंगा। अगली बार बताओगे जी यानी कोई इस नहीं। बार? हाँ, आप ये इस कहें बार कि मैं यार मैं अभी इस पे डिफेंड। कोई वो नहीं करके आया था। अच्छा, हाँ, अगली इसके बार बारे आओगे में करके? मैं पहले से चेक करके नहीं आया। हाँ, इसके बारे में मैं पता करूंगा, उसके बाद आऊंगा। इस हदीस के क्या बारे में बात है? पता करूंगा फिर आऊंगा। ओके ओके, ये बढ़िया बात है यार। पहला हमारा भाई जी है जो कहता है कि मैं तहकीकात करके आऊंगा, अभी नहीं पता। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, मैं दूसरा सवाल फेंकूं? देखिए आप। चलें जी। ये पहला तो आपका होमवर्क हो गया कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे जी तो आप इस हदीस का जो पस मंजर है उसे समझ के आएंगे, ठीक है? जी जी जी। ओके। अब आप मुझे बताएंगे कि बीबी फातिमा और अली मौला का निकाह किस उम्र में हुआ था? उम्र उम्र एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे। ओके। अम्मा आयशा का और नबी अस्सलाम का निकाह किस उम्र में हुआ था? सही से नहीं पता अरे इसमें। यार, बुखारी नबी की हदीस सल्लल्लाहु है अलैहि ना। वसल्लम तो हाँ, हाँ, बुखारी की हदीस है कि अम्मा आयशा 6 की थी तब निकाह हुआ, 9 की हुई तो रुखसती हो गई, ठीक है? हाँ, ओके। यानी अरे यानी फैजू, कि ये ये भी पूछ लो ना कि मतलब अगर इसको नहीं पता तो पूछ लो इससे कि 9 साल की उम्र में अगर कोई 55 साल का बुढ़ा किसी बच्ची के साथ संभोग करे तो पहले इसको क्या सोचता है उसके बारे में ये। जी प्याले भाई। जी ये शादी वो जो हुआ था ना, 6 साल की उम्र में, 9 साल में रुखसती, हाँ मतलब बिदागरी। हाँ। अब 2 मिनट से रुक हाँ जाओ। हाँ, बिदाई। देखो, ये सवाल पूछते ही भाई को सारा हदीसों का ज्ञान आ गया। नहीं बोलना चाहते चले हैं, मतलब उनको 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 हिपोक्रेसी जवाब तो देखिए देने दे। इसकी। जवाब क्या है इसका? इसका जवाब जी, क्या है?
ये जो उम्र आप बोले ना, तो इसके बारे में मुझे पता है। इसका इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पूरा आधा घंटा का बयान मैं दे सकता हूँ इसमें जो है ना, इसको समझना हाँ, होगा आपको डिटेल में। चले पहला आप इसका ऐसा जवाब पॉइंट इतना फेंकें। आसान नहीं है जो। अरे हाँ। जवाब आसान नहीं है, आप ना पहला जी, जी, ऐसा जी। पॉइंट फेंके जो हमें मुतासिर कर सके कि हाँ ये निकाह जायज़ है। निकाह चलो आप हाँ। कह रहे हैं कि 6 साल की उम्र में हुआ। तो इसमें तो उसका जो लड़की है, हुँ, उसका माँ-बाप राज़ी, उसका माँ-बाप राज़ी। अच्छा। हाँ, उसके माँ-बाप के और इजाज़त से हुआ लड़की? ना। और लड़की? हाँ, वो भी। लड़की राज़ी थी? हाँ। फैज़ू मैं तुमको टोकना अ नहीं चाहता, अ, बस एक छोटी-सी बात ऐड कर देना चाहता हूँ इसमें, तुम्हारी परमिशन से। हाँ, अगर कोई बाप, कोई बेशर्म बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं बे करवाने को तैयार हो जाए, रुक जाओ। अगर कोई बेशर्म जी, जी, बाप अपनी बोलिए। बेटी का निकाह कराने को तैयार हो जाए 6 साल और 9 साल की उम्र में, तो इससे वो काम सही कैसे हो जाता है? मुझे जब मेरी बारी आएगी तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, और फैज़ू चाहे तो इसको ऐड करके पूछ ले। ये यार मेरा आर्गुमेंट मुझे आज तक नहीं समझ में आया यार। जी फैज़ू। चले इनका आर्गुमेंट है कि अबू बकर और उम्म रुमन यानी अम्मा आयशा की माँ, ये दोनों राज़ी थे। क्या अम्मा आयशा राज़ी थीं? हाँ, बिना राज़ी से तो हो नहीं सकता ना। यार तो फिर आप देखें ना, आपको इतना पता है कि अबू बकर और उनकी जो वाइफ़ थी वो राज़ी हो गई। अम्मा आयशा राज़ी हुई थी, इसकी दलील क्या है? अब अबू बकर की जो वाइफ़ है वो मुस्लिम है। नहीं, अम्मा आयशा राज़ी हो गई थी कि ठीक है, मैं इनके साथ निकाह हाँ, कबूल करती हूँ। ये किस हदीस के अंदर है? ये कबूल नहीं करती, ये है किसी हदीस में। अरे भाई हम क्या कह रहे हैं कि अम्मा नहीं, आयशा जब की अगर रज़ामंदी सुनो ना यार, नहीं जी, करती जी, मैं क्या सुन क्या लिया मतलब है हूँ। इसका? हाँ, इसका नहीं, इसका उसका ये मतलब मतलब ये है, है। सुनो ना यार, अगर जी, अम्मा आयशा सुनाइए। से पूछा अगर अम्मा आयशा से पूछा जाता, तो वह या तो हाँ कहती या ना कहती, ठीक है? लेकिन उनसे पूछा ही हाँ, नहीं गया, मैं ये कह रहा हूँ। वो पूछा ही नहीं गया। जी, हाँ, तो अगर पूछा नबी गया है तो उसका आप मुझे बता दें। वहाँ पे जो है ना, पैगंबर नबी का जो मर्तबा होता है ना, उसको ख़्याल में हाँ, रखते हुए बिना पूछे हुए शादी भी हो गया होगा, मैं मानता हूँ। क्या अबू बात बकर को है! तो पता था ओहो ना, हो! ये क्या बात है प्यारे मोहम्मद भाई। कौन है नहीं यानी है। अबू बकर को तो पता था। हाँ, यानी आप मानते हो, आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अम्मा आयशा से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी जब अल्लाह के नबी हैं तो। आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, राइट? क्योंकि क्या बात है। नहीं तो अ, उनका अब्बू राजी है ना। हाँ, अब्बू राज़ी हैं तो अम्मा आयशा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, हाँ। चलें इजाज़त बियार दे आप दे आ तो जाएँ। अच्छा, नहीं दे तो भी चलेगा। अ, मेरे जी, सवाल का जवाब धन्यवाद। आ गया। हाँ जी, अम्मा आयशा से कोई पूछा नहीं गया। अबू बकर राज़ी, तो पूछा नहीं गया, अम्मा ये आयशा मेरे राज़ी। पास नहीं है कुछ। अच्छा नहीं ठीक है है, ना, तो अब दूसरे शारिक। सवाल पे आते हैं। मैं हाँ, आपको शारिक बताता भाई हूँ। देखो, शारिक आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी? जी, आवाज़ आ रही। पक्का मुसलमान हो ना तुम? हाँ। देखो हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर कोई बेशर्म बाप, ठीक है, बेशर्म मैं इसलिए कहूँगा, अभी तुमको समझ में नहीं, भी आएगा मैं ये आपको एक फ्यूचर में। मिसाल देना चाहता हूँ सबसे पहले, आप सुनोगे? मैं दे सबसे दो, दे पहले दो, एक दे दो। मिसाल देना चाहता हूँ, आप सुनोगे तो ठीक है। दे मैं कह रहा दे हूँ दो, कि तो मिसाल देखिए, दो, फिर हम मिसाइल देंगे। चलो। ठीक है, आप एक बाप हो, आपकी एक बेटी है, हुँ, और हुँ। आप किसी ऐसे इंसान है को जो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी है, जिसको आप भगवान हुँ, का हुँ। मर्तबा देते हो, भगवान हुँ, का हुँ। दर्जा देते हो, वो इंसान ठीक है। आपको कहे कि मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसको मना करोगे? देखो हम उस आदमी को, उस ये इंसान बताइए। को जूते मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं, उसको आप भगवान उसको मानना अल्लाह छोड़ देंगे। समझते हो, अल्लाह हाँ, का पैगंबर समझते हो, अल्लाह के तुमने इतना मर्तबा तुमने मेरी देते हो, बात फिर पूछी ना। अरे रुको तो, तुमने पूछा ना, मुझसे जी, जी, पूछा जी। ना, मुझे उत्तर तो करने दो। अगर कोई हुँ, अपने आप को अल्लाह का भक्त बता रहा है और मैं तब तक उसके ऊपर विश्वास भी कर रहा हूँ, अल्लाह का भक्त या भगवान ही बता रहा है हाँ। स्वयं को, और मैं उसके ऊपर विश्वास भी कर रहा हूँ, उस क्षण मेरा विश्वास टूट जाएगा, जिस क्षण वो मेरी 9 साल की बच्ची के साथ संभोग करने का विचार भी अपने मन में लेके तो फिर आएगा। वो विश्वास बेकार है फिर तो, वो विश्वास आपने किया ही नहीं था कहीं फिर, तो इसका मतलब ये हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा आता है, विश्वास का आधार भी तो होना चाहिए ना कुछ मेरे भाई। कोई भी बंदा हाँ, आता वो है, रुक जाइए, पक्के रुक जाइए, मुसलमान रुक थे यार। जाइए। आपने क्या बोला फिर? आपका विश्वास नहीं था।
आपका ईमान नहीं था कि ये भाई कोई अल्लाह का भक्त हो सकता है, ठीक है। मैं हाँ ये कहता बिल्कुल हूँ, सही पकड़े आप। हाँ सही पकड़े, आपका कोई दोस्त है बचपन से, बड़ा पक्का दोस्त है, जी, सच्चा दोस्त है, आप उसे अपने सगे भाई की तरह मानते हो। सिर्फ दोस्त होना आप काफी नहीं है, सिर्फ दोस्त होना काफी नहीं है। अरे पूरी बात चलें, तो क्योंकि सुनिए आप एक दोस्त यार। काम तो कर रहे अबू हैं, बकर तो पहले बचपन से ही दोस्त मोहम्मद, थे, लेकिन जब हाँ, नबी ने कहा कि मैं तारिक रुक जाओ, उसकी पूरी बात हो जाने दो, फिर उसके बाद तुमको पूरा अवसर दिया जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक है? ठीक है उसकी पूरी ठीक है बात हो ठीक जाने है दो। ठीक है। जी, फैज़ आप अपनी बात कंप्लीट करिए। चले इसका इसका मैं सिंपल सा जो पॉइंट है वो समझ चुका हूँ कि नबी होना ज़रूरी है। चलें एक काम करते हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका जो दोस्त है वो एक डिवाइन बंदा है, आप समझ लें कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा भक्त है जो आप कह रहे थे। अगर वो आए जी, और आपकी बेटी को देख के कहे कि यार शारिक अपनी बच्ची से मेरा निकाह करवा दे, आप करवा दोगे? क्योंकि वो आपके अल्लाह का भक्त है। जैसा यकीन होगा ना वैसा ही फैसला लिया जाएगा उस समय तो आप करवा दोगे? हाँ, अगर मुझे पूरा यकीन हुआ ना कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है, ये अल्लाह का नबी सच में है, तो मैं तो करवा हाँ, दूंगा, आराम से करवा दूंगा। अगर कोई शख्स इतने आला मुकाम पर होने के बाद भी इस तरह का पीडोफाइल एक्ट करे कि बच्चों के लिए वो इस तरह की, मतलब कि आप समझ लें कि ठरक वाली नज़र रखे, तो वो कभी भी डिवाइन नहीं हो सकता। इनको आप देखें बिहार साफ साफ समझा दें कि ये हम्म, ऐसे दलदल में है, इसका माइंडसेट ऐसा है कि जहाँ पर इसे सबसे गंदा काम भी अच्छा लग रहा है। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बोलूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, उस समय का जो समाज था इसको कुछ बुरा नहीं समझते थे लोग इस चीज़ को। अब ठीक है, देखो कहीं होता है कभी ऐसा कि 55 साल का कोई इंसान कोई 6 साल के ठीक है, बच्ची से निकाह करे, अब ठीक है। होता है कुल मिला कभी? के आप नहीं कुल होता है मिला ना, के अब आप इस चीज़ को कुल बुरा मिला जाना जाता है। अरे सुनिए तो, अब इस चीज़ को बुरा जाना जाता है, ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। लेकिन इसके या पहले जो आपने पॉइंट दिया था ना, इसके पहले जो आपने पॉइंट दिया था कि आपके कोई भगवान आ जाते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। आपने ये पॉइंट रखा था ना, अच्छा वही हाँ, पॉइंट मैं अभी तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ कि अगर नबी आ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं नबी, ठीक है? तुम्हारी बहुत सी हाँ। मान्यताओं के अनुसार नबी का वध नहीं हुआ है अभी तक, नबी जीवित हैं अभी, है ना? जीवित तो है नबी लेकिन जो मर चुके हैं वो कब्र में जो है ना, हाँ, इंतकाल फरमा चुके हैं। हाँ, कब्र में अपनी ल क रूहानी कब्र तौर में पर तो अपनी जिंदा हाँ, रूहानी तौर पे ज़िंदा है, रूहानी तौर से भाई अल्लाह तो कुछ भी कर है। सकता है। रूहानी तौर से जिस्मानी हाँ, तौर पे ज़िंदा कर दे, है कि नहीं? और नबी साहब अभी आ जी वो जाते तो है। हैं। अब तुम हाँ, हाँ, अल्लाह तो कर ही सकता है ना? नबी साहब जी, जी, अभी आ बोलिए जाते आगे हैं। बोलिए आप। हाँ, और तुम्हारी 9 साल की बेटी से हमबिस्तरी करने के लिए माँगते हैं, निकाह करके हमबिस्तरी करने के लिए, तुम दे दोगे? एक नहीं, 100 नहीं, लाख बेटी हो, 9 साल का हो, 6 साल का हो, मैं दे दूँगा। अरे बच्ची को पैदा भी मत होने दे भाई, पहले नबी के खाते में लिख दे, ऐ तोड़ी है। नहीं भाई, ये आपका ईमान होना चाहिए यार, समझे? नहीं, नहीं, शारिक, नबी शारिक, को शारिक, जो शारिक हम तुम्हारे ईमान की हाँ, सराहना करते हैं, जो तुमने इसके पहले कहा या है। एक बार पूरा स्टेटमेंट जो है फिर से एक बार बोल दो ऑडियंस के लिए। तुम्हारी 1 साल जी, की बच्ची हो, 9 साल की बच्ची हो, नबी साहब अगर 55 या 100 या कितनी भी साल की उम्र में माँगेंगे, तुम उनको उनके साथ हमबिस्तरी करने के लिए भेज दोगे। यही स्टेटमेंट है तुम्हारा? नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो जो कुछ भी चीज़ों को स्टेटमेंट है उसको ध्यान फिर में से रखा जाएगा, कुछ चीज़ों को। हाँ, फिर से रिपीट करो, क्या स्टेटमेंट जो है तुम्हारा? जैसा कि हुआ है ना, जैसा कि हदीस में लिखा है कि 6 साल की उम्र। हाँ, तुम दे दोगे तो कि उस नहीं दे समय के दोगे? नबी को अपनी हाँ, 9 साल की बच्ची ये दे दोगे कि नहीं दे दोगे? निकाह करने के लिए ना, दे दूँगा। एक निकाह नहीं, कर मैं तो यार निकाह 10 बच्ची हो, 20 बच्ची हो, सब दे दूँगा यार। ठीक है, चाहे मतलब उसकी उम्र 9 साल ही क्यों ना हो। 9 हो या 12 हो या 20 हो या 10 हो। ठीक वो है। निकाह के बाद वाला, आप उस पे भी जाए ना भी यार, कि उसके बाद हुँ, में नबी डिंगी डिंगी करेंगे, उसकी भी हाँ, इजाज़त है वही। ना? वही। और तुमको पता है ना कि उसके बाद 9 साल में हमबिस्तरी की गई थी, तो क्या हमबिस्तरी करने के लिए दे दोगे ना नबी को? वो कन्फर्म बोल रहे हो? बालिग नाबालिग का मसला है ना फिर। बालिग-नाबालिग की उसमें अच्छा, कोई चर्चा नहीं की गई है। फैज़ू हाँ, तुम्हारा कुछ अगर आर्गुमेंट रह गया हो, तुम पहले अपनी आर्गुमेंट मैं पूरी देखें हाँ, यहाँ पर इन्होंने 2 ब्लंडर मारे। अब कोई इन्होंने ब्लंडर एक नहीं है चीज़ को भाई। तस्लीम किया, अरे बोलने तो दे। जी, बोलिए आपने आप। कहा निकाह कर सकते हैं लेकिन ये बालिग होना ज़रूरी है, राइट? या चले, आप इस्लाम की जितनी भी किताबें हैं, यस, कुरान हो गई, आपकी हदीसें हो गई, या सियाह सित्ता के अलावा भी कोई सी भी हदीस हो, आप साबित कर दें कि हाँ, बच्ची का निकाह और निकाह के बाद हम बिस्तरी करने के लिए उसका बालिग होना ज़रूरी है। आप साबित कर दें, मैं मान लूँगा।
देखिए, हो सकता है कि ये नहीं मिले आपको कहीं भी लिखा हुआ कि शख्स करने के लिए बालिग होना जरूरी हो तो सकता है, ये अगर नहीं नहीं मिले, लिखा नहीं लेकिन लिखा तो मैं होता कहाँ यही हवा से है। मान लूं? ना 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 तो ना मैं ना कह रहा अगर हूँ, लिखा होता नहीं यही है। है, सुनो 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 सुनो, अगर तुम फिर ये अगर आपको बोलते ये हो, चीज लिखा हुआ चाहिए ना, मैं ये ला के दूंगा आपको, ठीक है। ये अगर आपको चले आप चाहिए कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ, ये मैं ला बिल्कुल के दूंगा बिल्कुल, आपको। कहाँ से दिखाओगे? ये भी कहाँ से दिखाओगे? मैं जहाँ से मिलेगा मैं आपको ला के दूंगा, कुरान जहां से, से नहीं हदीस ना, से, किसी या किसी फिर किसी किताबों से, हाँ देखिए तफसीर से, कहीं से भी। अरे कहीं से नहीं, आप अगर किसी बाबा की किताब लाओगे तो मैं नहीं मानूंगा कि कल को वो नहीं, बाबा पैदा कुरान, हुआ आज हदीस, किताब लिख दी। तफसीर। सुन सुन पहले, अरे नहीं सुन, नहीं, हाँ मैं बता तो कुरान, दिया ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है, पहले सुन लो। कुरान, जी बता दीजिए। सियासिता की जितनी 6 हदीसें हैं वो, ठीक है, और या कुरान की तफसीर, हदीसें, हाँ कुरान और कुरान की हाँ तफसीर। आप मुझे इनमें से, और तफसीर में वो नहीं जो आज पैदा हुआ है, तफसीर चाहिए मुझे क्लासिक एरा के लोगों की, चाहे इमाम कसीर हो, इमाम तिबरी हो, ठीक है, या फिर जो भी क्लासिक एरा के इब्ने अब्बास का कौल हो, उनमें से अगर आप मुझे ला के दिखा दोगे कि लड़की बलूगत की उम्र को पहुंचे तब आप उससे हम बिस्तरी करो, तो मैं मानूंगा शारिक भाई। जी। जी, इस्लाम में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आज के दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ये इस्लाम इस्लाम के में खिलाफ तो लिखा नहीं ना हुआ, जाएगा फिर, इस्लाम के खिलाफ अरे नहीं क्यों नहीं जाना है ना। जाएगा? इसका इसका क्या मतलब है कि आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? हाँ तो फिर मैं मैं कह रहा अगर हूँ ना, मैं कुरान ढूंढूंगा से, इसका मतलब। ना ना शारिक, हाँ। शारिक, जी जी बे जी, इल्मी बोलिए। गुफ्तगू करके कुछ भी आप ऐसा मुद्दा ना प्रेजेंट करें जिसे आप साबित ना कर पाओ। आपने कहा नहीं। ये इस्लाम, हाँ अरे सुनो ना यार, इस्लाम के खिलाफ बोलिए। नहीं जाएगा। अगर मैं कुरान से साबित कर दूं कि लड़की को जो हैज़ होते हैं, जिसको आप मानते हो कि ये बलूगत की उम्र है, अगर हैज़ आना हाँ शुरू नहीं हुआ, बच्ची है, हाँ तो भी आप हाँ। उसके साथ निकाह कर सकते हो और हम बिस्तरी भी कर सकते हो। अगर मैं कुरान से साबित कर दूं तो आप इस्लाम छोड़ोगे? आप तो मुझे कह रहे थे कि कहीं नहीं मिलेगा, आप कह रहे हो मैं कुरान से साबित कर दूंगा। अगर कुरान से साबित कर दोगे तो फिर तो ये और अच्छी बात है। तुम यार थोड़े से होती हो क्या? कहीं नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कि लड़की की बालिग होना जरूरी है। मैं हवाला दे रहा हूं कि लड़की बालिग ना हो तो भी आप कर सकते हैं। एक नंबर के होती है बंदे हो भाई, 2 मिनट के अंदर बात चलो भूल गए। ठीक है, ठीक है, आप जो पागल है बोल यार रहे तू, हैं ना, ना ना तू दिखाइए आप। पागल है, ओ भाई तू पागल है। नहीं नहीं। तो तूने भाई, ये बंदा आर्गुमेंट भूल गया कि इसको लाना था हवाला, यानी उसके अगेंस्ट में, और मैं हवाला पेश कर रहा हूँ उसके हक में, तो दोनों अलग अलग चीज होंगी जो ना। मैं जो मैं बोला हूं ना वो तो मैं लाऊंगा ही। एक काम कर, तू लेके आ यार, ऐसे बात नहीं होगी फिर। तू लेके नहीं, आप आएगा जो फिर बोल मैं रहे थे अपना वो बोलिए। अपना हुज्जत पेश करूंगा, आप ऐसे बात ही लास्ट नहीं में होगी क्या यार, बोले, बंदा आर्गुमेंट भूल गया। मैं सुना नहीं है। नहीं, आप अरे जो ये बोले वो मैं नहीं मुझे सुना, आप क्या बोले हो। फैज ने काफी बातें जो है वो तुम्हारे मुंह से बुलवा दी हैं, और ये कभी तुम स्ट्रीम को दोबारा सुनोगे और जब तुमको एक ऐसा क्वेश्चन मैं हिट कर सुनूंगा, जाएगा जरूर तुम्हारे, सुनूंगा। हाँ ये क्वेश्चन, जब कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हिट कर जाएगा कि जब पहला सवाल आएगा ना, तो ये जो डिबेट तुमने आज की है ये सबसे ज्यादा खलेगी तुमको। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।